जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं DFT टेस्ट के। इससे पहले मैंने आपको एक टेस्ट सीरीज करवा दी थी DFT की, और SRT की भी करवाई थी। लेकिन DFT की मैंने कम इसलिए करवाई क्योंकि लास्ट ईयर आपका DFT नहीं हुआ था। तो इस ईयर कुछ पता नहीं है कि DFT हो या ना हो। हम 50-50 मान के चल रहे हैं कि DFT हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन मान लो अगर होता है तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट ही जाएंगे इस वीडियो को देखने में। अगर आप देख लेते हैं और उसके बाद DFT होता है तो आपके एक काम भी आ जाएगा। अगर मान लो नहीं होता है तो भी क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट चले जाएंगे। वैसे भी आप सोशल मीडिया पर ऐसे ही फालतू में 10-15 मिनट वेस्ट कर देते हो। ये सोचकर मैंने ये वीडियो डाला है। फिर भी अगर होता है तो भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि DFT जो है आपका डायनामिक फैक्टर टेस्ट, इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो 10th लेवल के आते हैं। और वो जो लास्ट ईयर से पहले जो हुआ था, वो जो चीटिंग वगैरह के जो मामले सामने आए थे उसके वजह से हुआ था। और उसकी जो कट ऑफ रहती है, वो जो आपकी एग्ज़ाम की जो कट ऑफ रहेगी वही इसमें होगी। और इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होती है। 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको 15 मिनट में इनको सॉल्व करना होता है। एकदम ईजी सा होता है। और उसी के रिगार्डिंग मैं आज के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कमेंट ज़रूर करना, जिससे पता चलेगा कि आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कितना कुछ आता है। लेकिन मान लो आपके ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, 10 प्लस बन जाते हैं, तो भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप 10 प्लस ले आते हो तो आपका आराम से DFT क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो रिजल्ट की जो एक्स ग्रुप वाई ग्रुप की जो इंग्लिश की जो मेरिट रहती है वो लगभग 10 ही रहती है। 10 से ऊपर जाने का कोई चांस ही नहीं है। 9-10 इसके करीब रहती है। तो 10 प्लस आप मान के चलिए। अगर आप 10 प्लस ले आते हो तो आप DFT आराम से क्लियर कर ले जाओगे, अगर होता है तो। अब कमेंट में ये मत लिखना कि DFT नहीं होगा। मैं भी बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर नहीं हुआ था, लेकिन इस ईयर का हम कुछ कह नहीं सकते। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आपको बताना है फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड। इसमें से आपको करेक्ट वर्ड बताना है। ये लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग है। आपको पता है जो आर्मी वगैरह की जो रैंक होती है उसको हम, हमारी जो बोलचाल की भाषा उसमें लेफ्टिनेंट बोलते हैं, और उसी की ये स्पेलिंग है। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, लेफ्टिनेंट के चक्कर में ये स्पेलिंग को करेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ल्यूटिनेंट होता है। और जो राइट आंसर होगा वो सी इसका हो जाएगा। ये जो सी है वो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। LIEU आता है यहाँ पे, LIEU आगे TENNT। तो राइट आंसर सी है इसका। ये नहीं करके आना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, और कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखना कि आपके कितने आंसर सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। तो अब आपको पता है कि दो नाउन हैं, एंड से जुड़े हैं, और केवल पहले के पहले आर्टिकल लगा हुआ है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी है वो और प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति हैं, तो इसके लिए वर्ब सिंगुलर आएगी। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए वर्ब सिंगुलर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इज़। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड द ट्रेन लेफ्ट। तो आपको पता है ये कंजक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्कार्सली के साथ या तो चलता है व्हेन या चलता है बिफोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्हेन। अगर यहाँ पे व्हेन की जगह बिफोर दिया हुआ आता तो आपको बिफोर करना होता, लेकिन बिफोर का कोई ऑप्शन नहीं है, व्हेन का ऑप्शन है, तो व्हेन ही करना होता है। अब अगर बिफोर आता तो भी इसके साथ ही आता, अलग से नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि व्हेन और बिफोर दोनों आएंगे, एक ही आएगा। तो आप बिफोर भी लगा सकते हैं, व्हेन भी लगा सकते हैं। THEN भी नहीं होगा, THEN भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मनी डू यू हैव। हाउ मनी डू यू हैव। अब आपको पता है मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अब इनमें से चारों ऑप्शन में से देखिए, मैनी जो है वो काउंटेबल के साथ आता है, फ्यू भी काउंटेबल के साथ आता है, FU भी काउंटेबल के साथ आता है। बचा मच, तो मच आ जाएगा अनकाउंटेबल के साथ। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हाउ मच मनी डू यू हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पाँचवें की मैं बात करूँ तो ये आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन है। बस इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। ओनली 10th लेवल के क्वेश्चन इसमें आएंगे DFT में। अगर होता है तो भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सन राइजेज इन ईस्ट। तो आपको पता है सन, सूरज, इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, और ये जो डायरेक्शन है इससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम छठे की बात करूँ तो ये है, बोथ द मदर इन लॉज वेलकम द न्यूली वेड्स विद गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है,
ये जो मदर इन लॉज है, इसमें आपको बताना है क्या ये सही है या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हमें करना है। अगर ये सही है तो हम आंसर डी कर देंगे, और अगर सही नहीं है तो इन तीनों में से बताना है कि क्या आएगा। तो अब आपको पता है मदर इन लॉज गलत है, सही नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन तो गया। जब भी इस टाइप का नाउन आता है, जिसको हम संयुक्त नाउन भी बोल सकते हैं, जिसमें अब 3 वर्ड हैं, एक से ज़्यादा वर्ड हो गए, तो ये संयुक्त नाउन हो गया। इसका जब भी प्लूरल बनाना होता है इस टाइप का, तो यहाँ पे लास्ट वाले में एस नहीं लगाते, हम इसमें एस लगाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मदर्स इन लॉ। अब जो तीनों ऑप्शन है हमारे पास, उसमें पहले में देखिए मदर्स इन लॉज, तो दोनों में एस नहीं आता, ये ऑप्शन कट जाएगा। अब आप बोलोगे कि हम इसको प्लूरल करने की जगह सिंगुलर भी तो कर सकते हैं, मदर इन लॉ भी तो कर सकते हैं। मदर इन लॉ ओनली नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे बोथ लगा हुआ है, बोथ मतलब दो की बात हो रही है, अब दो प्लूरल में आ जाता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर्स इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें की बात करूँ तो 7वां है हमारा, डिवाइड दीज स्वीट्स बिटवीन राजू एंड। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा आएगा, आई, मी, माइन, माई सेल्फ। तो आपको पता है बिटवीन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है ऑब्जेक्ट आता है। अब राजू तो नाम है, तो नाम में क्या ऑब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट, राजू तो राजू ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो भी राजू ही रहेगा, सब्जेक्ट होगा तो भी राजू ही रहेगा। तो अब बिटवीन के बाद जो यहाँ पे जो आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। अब ना तो आई ऑब्जेक्ट है, ना माइन ऑब्जेक्ट है, ना माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है, जो मी है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ 8 नंबर की, तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो होगा प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का आपको प्लूरल बताना है। ऑप्शन ए एस लगा के बना दो आप, तो क्राइटेरियंस बन जाएगा। इसमें ई एस लगा के बनाया हुआ है, इसमें क्राइटेरिया है और इसमें नन ऑफ देम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्राइटेरिया होगा। जिनके लास्ट में ओ एन होता है उनका मोस्टली लास्ट में ए बन के प्लूरल बनता है, तो क्राइटेरियन का हो जाएगा क्राइटेरिया। ये आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर प्लूरल के एक क्वेश्चन लगभग आता है, तो वो आप देख लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राइटेरिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ थिफ की, थिफ का प्लूरल आपको बनाना है, तो थिफ का थिफ, थिफ्स और थिव्स, और ये भी थीव्स है, तो ये गलत है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। जो एफ है उसकी जगह क्या आ जाएगा, वी ई एस आ जाएगा। जो थीव्स है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। थिफ का प्लूरल, चोर का प्लूरल सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ चेंज जेंडर ऑफ जेंटलमैन, जेंटलमैन का जेंडर चेंज करना है हमें, ठीक है। तो ए में कर सकते हैं हम जेंटल वुमन, हमारे पास ऑप्शन है, बी हो जाएगा ओनली वुमन, और सी हो जाएगा जेंटल मैन, और डी हो जाएगा लेडी। तो जेंटल मैन की अगर मैं बात करूँ, जेंडर की इसके चेंज करना है, अपोजिट जेंडर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वीडियो से पहले पीडीएफ पहुंच जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन कुछ डाउट पूछने हो तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाइए क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो आज की जो पीडीएफ है उसका जो पासवर्ड होगा वो हो जाएगा एयरमैन DFT, वो लगा लेना, पीडीएफ अनलॉक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ 11 नंबर क्वेश्चन, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो इसमें आपको एरर बतानी है कौन से पार्ट में है। तो आपको सभी को पता है सी पार्ट में एरर है। जब भी प्रीपोजिशन के दोनों ओर सेम नाउन आए तो वो प्लूरल नहीं आते, सिंगुलर आते हैं, तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज हो जाएगा। सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 12वां क्वेश्चन, अनलेस आई डोंट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। तो आपको पता होना चाहिए अनलेस के साथ ना तो नोट आता है और ना ही विल आता है। अनलेस के साथ ना तो नोट आता है और ना ही विल शैल आता है, मतलब फ्यूचर इसके साथ नहीं आता है। तो अब यहाँ पे अनलेस के साथ नोट दिया हुआ है तो नोट हटाएंगे। अब नोट हटेगा तो आपको पता है डू भी हटेगा, क्योंकि डू किसके लिए आया था, नोट को साथ लगाने के लिए आया था, तो डू भी हट जाएगा और ए पार्ट में एरर हो जाएगा। और जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा अनलेस आई सी हिज टिकट, इस तरीके से। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो विल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे विल आ सकता है, अनलेस के साथ वाला जो क्लोज है उसमें विल या शेल नहीं आएगा और नोट भी नहीं आएगा। यहाँ पे ये अलग क्लोज हो गई तो इसमें विल आ सकता है। 13वां क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब इसमें भी आपको एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो सबसे पहले बात करूँ मैं नॉलेज, उसके बाद ऑफ आ रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन है।
प्रीपोजिशन के बाद जो आ गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे है एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस और उसके बाद वर्ब है, तो हमारा जो सब्जेक्ट हो गया वो क्या हुआ, नॉलेज। और नॉलेज आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आर नहीं इज होना चाहिए, तो इसके सी पार्ट में एरर हो जाएगा। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आर यहाँ पे नहीं लगाना है। अब आपको सिनोनिम बताना है सिविल का। सिविल मतलब आपको पता है सभ्य होता है, सिविल सभ्य होता है, पोलाइट सभ्य होता है, डल मतलब सुस्त होता है, ऑनेस्ट ईमानदार, और चीटर आपको पता है धोखेबाज होता है। तो सिविल सभ्य और पोलाइट भी सभ्य, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूटलेस। फ्रूटलेस होता है निरर्थक, फ्रूटलेस निरर्थक। सक्सेसफुल आपको पता ही है, बैरन बंजर होता है, यूजलेस भी निरर्थक होता है, और इनसफिशिएंट अपर्याप्त होता है। तो ये भी निरर्थक, ये भी निरर्थक, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वेग, वेग होता है अस्पष्ट। इनमें आपको एंटोनिम बताना है, 16 और 17 में एंटोनिम बताना है। वेग होता है अस्पष्ट, क्लियर होता है स्पष्ट, डल सुस्त होता है, अननोन जो अपरिचित हो, और सैडी होता है छायादार। तो ये स्पष्ट, अस्पष्ट और क्लियर स्पष्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लियर। 16 वाले में आपको एंटोनिम बताना है। नेक्स्ट अगर बात करूँ 17 की, तो स्ट्राइफ होता है कलह, विवाद, झगड़ा। वार आपको पता है वॉर, युद्ध होता है। पीस शांति होती है। एंगर गुस्सा होता है, वो होता है दुख। तो ये कलह, विवाद, झगड़ा, और ये पीस शांति, तो इसका राइट आंसर पीस हो जाएगा। इसमें भी आपको एंटोनिम ही बताना था, तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर 18 नंबर की बात करूँ, तो ए स्टोरी दैट कांट बी बिलीव्ड, ऐसी कहानी जिस पर बिलीव नहीं किया जा सकी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, इनक्रेडिबल। इसको बोलते हैं इनक्रेडिबल, जिस पे आसानी से बिलीव नहीं किया जा सके ऐसी कहानी, ए स्टोरी दैट कांट बी बिलीव्ड। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करूँ तो ये है आपका एक्टिव पैसिव। इसमें आपको बताना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ठीक है, अभी आपका एक्टिव पैसिव है, इसमें आपको इसका पैसिव बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका पैसिव होगा। तो सबसे पहले पूरे चारों ऑप्शन को एक एक देखने की बजाय इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, शुड लगा हुआ है। शुड एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल का जब भी पैसिव बनाते हैं तो मॉडल प्लस बी लग जाता है, मतलब जो भी ऑप्शन आपका आएगा उसमें शुड भी होगा। तो अब चारों ऑप्शन में से बस शुड भी देख लीजिए कौन से में है। इसमें कैन भी है, ये कट गया। हैव टू भी है, ये कट गया। आर केयरफुली, ये भी कट गया। अब शुड भी वाला ऑप्शन ही एक बचा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 20वें की बात करूं तो ये हो जाएगा सी सेड टू द गर्ल। इस ये नरेशन है, आपको नरेशन करना है। तो सी सेड टू द गर्ल डिड यू दिस। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे जो वर्ब है वो पहले आ रही है सब्जेक्ट से, इसका मतलब ये क्वेश्चन वाचक है, पर्सन वाचक है। तो पर्सन वालों में आपको पता है आस्क्ड लगता है, तो यहाँ पे सीधा टोल्ड आ रहा है, ये तो गया। अब उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन वाले होते हैं उनमें हम डेट का यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे इसमें डेट लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए भी इसमें नहीं आएगा। अब बचा ऑप्शन बी और सी। तो आपको पता है जो डिड है वो किस में जाता है, हैड में चला जाता है। तो यहाँ पे आ रहा है हैड डन दैट, ये डू की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन, तो हैड डन दैट। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको बताना है, ये 20 क्वेश्चन थे आज। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपको ज़रूर करना है। और अगर पीडीएफ के पासवर्ड नहीं देखे हैं तो पासवर्ड वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं, वो देख लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो वो भी कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।